नमस्कार दोस्तों, लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और सरकारी नौकरी का अपडेट जो कि निकल के आ रहा है IOCL वेरियस पोस्ट वैकेंसी 2025 की तरफ से। IOCL का मतलब होता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है, जिसके अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर 1770 वैकेंसीज निकल के आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 100-200 वैकेंसीज नहीं बल्कि सभी पोस्ट को कंबाइन करके 1770 वैकेंसीज निकल के आ चुकी है। इस वैकेंसी की खास बात यह है कि यहां पर कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। ये एक डायरेक्ट भर्ती है, आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। फॉर्म भरने के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है, हालांकि आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। साथ ही इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी इंटरव्यू नहीं है। काफी सारे लोग के दिमाग में डाउट रहता है ना कि अगर एग्जाम नहीं है तो इंटरव्यू होगा। ना इंटरव्यू है ना एग्जाम है, इस भर्ती के अंदर डायरेक्टली आपका सिलेक्शन होने वाला है। फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल चुका है, ऑनलाइन फॉर्म भी इसके भरे जा रहे हैं। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 3 मई 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 2 जून 2025 रखी गई है। क्लियर है? यहां पर आपका डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ना कोई एग्जाम है ना कोई आपका इसमें इंटरव्यू है। डायरेक्टली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो कि आपका 16 से 24 जून 2025 के बीच में होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलेगा, मात्र 2 महीनों के अंदर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा, ज्वाइनिंग मिल जाएगी। आप खुद ही देख लीजिए, फॉर्म की आखिरी तारीख है 2 जून और 16 से 24 जून के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहां पर हो रहा है। आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहां पर लेकर जाने होंगे, जिसमें आपका 10वीं की या फिर 12वीं की मार्कशीट रहेगी, ओरिजिनल आईडी प्रूफ रहेगा। अगर आपको रिजर्वेशन रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जाना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट यहां पर आपके लगने वाले हैं। क्लियर है? डॉक्यूमेंट्स की सारी जानकारी इसके नोटिफिकेशन में भी दे रखी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारी पोस्ट हैं इसमें, सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 24 साल रखी गई है जनरल वालों के लिए। मतलब मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 24 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 31 मई 2025 को होने वाली है। यानी कि दोस्तों ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलेगा, एससी एसटी वालों को एज में यहां पर 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ बेस्ट पोस्ट के बारे में। वैसे तो आपकी 10 से 12 अलग अलग पोस्ट है, लेकिन जो सबसे बेस्ट पोस्ट है जिसके लिए मैक्सिमम कैंडिडेट्स एलिजिबल है, उन पोस्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि क्लरिकल पोस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की है। क्लियर है? इसके लिए सभी 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। क्लियर है दोस्तों? अगर आपने 12वीं कर रखी है या फिर आप फिलहाल कोई ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए। ये एक क्लरिकल पोस्ट है, आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम करना होगा। दूसरी बेस्ट पोस्ट मुझे लगी सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, जो कि स्पेशली ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, कुछ भी, बीबीए, अगर आप ग्रेजुएशन के नाम पर कुछ भी कर रहे हो तो भाई आप सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ये भी आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है, ये भी आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है। एक पोस्ट है इसमें अकाउंटेंट की। इस पोस्ट के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है कॉमर्स से, मतलब आपने बीकॉम कर रखी है, तो भाई आप एलिजिबल है। ये 3 सबसे बेस्ट पोस्ट है, इसीलिए मैंने इस वीडियो में इन्हीं तीनों पोस्ट को कवर करा है। तो 12वीं ग्रेजुएट पास वालों के लिए ये वैकेंसी यहाँ पर निकल के आई है। और भी काफी सारी टेक्निकल पोस्ट है जिसके लिए यहाँ पर 10वीं और ITI मांगा गया है। अगर आपने के पास ITI का सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा है तो भाई आपके लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर काफी सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई हैं। समझ गए? बात करते हैं सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। इसमें आपका डायरेक्टली सिलेक्शन होगा। फॉर्म अप्लाई करने के बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसके बेसिस पर आपका फाइनली सिलेक्शन होने वाला है। अब सैलरी के बारे में बात करें, स्टाइपेंड के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ये एक अप्रेंटिस की पोस्ट है। आप सही को पता है, हर साल IOCL के अंदर अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। परमानेंट भर्ती IOCL नहीं कंडक्ट कराता। डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद 12,000 रुपए महीना आपको सैलरी मिलने वाली है, स्टाइपेंड मिलेगी। सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर आपको लगभग 16,000 रुपए महीना स्टाइपेंड मतलब सैलरी मिलेगी। अकाउंटेंट की पोस्ट के ऊपर आपको 16,000 रुपए महीना सैलरी यानी कि स्टाइपेंड देखने को मिलेगा। अब आप पूछोगे कि भैया अगर ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है तो जाहिर सी बात है इसके एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन भी होगा, टाइम पीरियड भी होगा कि भाई 1 साल की अप्रेंटिसशिप है, 2 साल की है, 12 महीनों की है, 15 महीनों की है। बिल्कुल है,
डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो टाइम पीरियड है वो 12 महीनों का है, यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर 12 महीनों की आप इंटर्नशिप यानी कि अप्रेंटिसशिप कर रहे होंगे। सेक्रेटरी असिस्टेंट और अकाउंटेंट की पोस्ट के ऊपर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 15 महीनों की अप्रेंटिस है और अकाउंटेंट की पोस्ट के ऊपर 12 महीनों की अप्रेंटिसशिप रहने वाली है। अगर आप पूछोगे कि भैया जॉब लोकेशन क्या रहेगी, देखिए दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है ना, स्टेट वाइज रिफाइनरीज वाइज निकली हुई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ऑल ओवर इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट में बड़े बड़े शहरों के अंदर काफी सारी रिफाइनरीज है। तो भाई रिफाइनरीज वाइज स्टेट वाइज वैकेंसी निकली हुई है कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर इस रिफाइनरी के अंदर किस कैटेगरी से किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसी है। जिस भी रिफाइनरी से आप फॉर्म अप्लाई करोगे आपकी फाइनल जॉब लोकेशन उसी स्टेट की उसी रिफाइनरी में होगी, तो ये भी किसका प्लस पॉइंट है। अब देखिए दोस्तों, अप्रेंटिसशिप खत्म होने के बाद IOCL आपको रिकमेंड करेगा, सजेस्ट करेगा परमानेंट जॉब के लिए, रेगुलर बेसिस जॉब के लिए। क्लियर है? क्योंकि दोस्तों हर महीने आपको प्रॉपर सैलरी स्टाइपेंड तो मिल ही रहा है। कंप्लीट होने के बाद आपको एक अप्रेंटिसशिप कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होगी। फिर चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो तो आपको सिलेक्शन ऐसे ही मिल जाएगा। और वैसे भी इंटर्न जब आप अप्रेंटिसशिप कर रहे होंगे, जब आप डिपार्टमेंट के अंदर घुस चुके होते हैं तो आप वहां पर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हो, क्योंकि यार इंटरनली विभाग के अंदर काफी सारी अपॉर्चुनिटी निकलती है रेगुलर बेसिस की, परमानेंट बेसिस की। क्योंकि सबसे पहले यहां पर जिनके पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है उन्हीं को ही रिकमेंड किया जाता है, उनको कंसिडर किया जाता है, तो आप परमानेंट हो जाओगे इजीली IOCL के अंदर। क्लियर है? फिलहाल ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की जा रही है, तो भाई अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप फॉर्म भर दीजिएगा। क्लियर है? इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रखा है, उसके थ्रू भी आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है दोस्तों, फिर से बता रहा हूं इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, आखिरी तारीख 2 जून है, तो फटाक से फॉर्म भर दीजिएगा, ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। बाकी दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो और जनरल अवेयरनेस के अंदर हाईएस्ट स्कोर लेकर आना चाहते हो तो हमारी ये जो सामान्य ज्ञान की बुक है इससे तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके एकदम डिटेल के साथ कवर कर रखे हैं। साथ ही सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके 1 लाइन क्वेश्चन भी आंसर की के साथ कवर कर रखे हैं। क्लियर है? स्टैटिक जीके के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपको इस बुक के लास्ट 30 to 40 पेजेस के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। कुल मिलाकर अगर जनरल अवेयरनेस से आपको चिढ़ है, जनरल अवेयरनेस समझ नहीं आती, तो ये बुक आपकी बखूबी हेल्प करेगी। पूरी जनरल अवेयरनेस चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज बहुत ही आसान तरीके से हमने इसमें समझा रखी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट से आप ऑनलाइन परचेज करके घर पर अवेलेबल करा सकते हैं। लेट मत करिए, तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि 2025 में बहुत सारी सरकारी नौकरी निकलने वाली है। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो कोई डाउट, कोई सवाल रह गया हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।